हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है जो कि 5th वीक ऑफ जून में होने वाला है, उसके सिलेबस को आप कहाँ से कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स या बुक्स पढ़ के कवर कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मोस्टली सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे और डेफिनेटली बिना कोचिंग के आप इस एग्ज़ाम के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको हम समझ लेते हैं। तो आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस एज पर नोटिफिकेशन दिया गया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपका है 1 मार्क्स का। सिमिलरली पार्ट बी में जो आपके सिलेबस है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं सारे, और उसमें से आपको 110 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 110 मार्क्स के। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें 1/3 है, मतलब थोड़ी ज़्यादा है। तो आप इसमें तुक्के मारने वाला चांस नहीं ले सकते हैं। आपको पूरा थ्योरी जो सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे और क्लियर भी कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं पार्ट ए को कवर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट बी को कवर करूंगी। और पार्ट ए को मैं ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए भी समझती हूँ क्योंकि एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या फिर सभी स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के होंगे। तो जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है पार्ट बी, वो एटलीस्ट ढूंढना कि कहाँ से पढ़ना है वो रिलेटिवली थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। लेकिन जो पार्ट ए है वो थोड़ा आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही होगी कि वो कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो अगर आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जो पढ़ने से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राजस्थान भी हो जाए विद इंटरेस्ट, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इजी वे में प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के यूनिट 1 से, जो कि है हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बोल देती हूँ। तो उसमें है प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान, वेरियस रिलीजियस कल्ट्स, सेंट्स एंड फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान, वेरियस डायलैक्ट्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन राजस्थान। तो ये सारे कुछ मेन हेडिंग्स हैं। तो ये आपको कवर करने हैं। क्लास 10th की राजस्थान बोर्ड की बुक आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हिंदी में जो बुक है वो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और जो इसका इंग्लिश वर्जन है उस बुक का नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ये दोनों बुक से आप ये पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये जो बुक है क्योंकि क्लास 10th की है तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आपको पढ़ने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली समझ में भी आ जाएगी और आपको उतना बोरिंग भी नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग ही लगेगी। तो वैसे तो आपके लिए ये पूरी बुक ही इम्पोर्टेंट है, फिर भी टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो जो चैप्टर्स इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो है चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि ये सारे चैप्टर्स सारे आपके जो सिलेबस है उसमें दिए गए हैं। तो आपकी जो यूनिट 1 है वो आपकी पूरी इसी बुक में से कवर हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, ऑलमोस्ट 180 पेजेस की बुक है, तो ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट ए के यूनिट 2 की, जिसमें आपको पूछा जाएगा ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। तो इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, जिनके PDF इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो वो चारों बुक में से कुछ टॉपिक्स आपको, कुछ टॉपिक इस बुक में है, कुछ टॉपिक उस बुक में है, ऐसे करके आपको उन चारों बुक्स में से ही ये टॉपिक कवर करने हैं। फिर भी मैं आपको ओवरव्यू के लिए बता देती हूँ जितना मुझे मिला है कि आप कौन सा टॉपिक कौन से बुक से कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, मेजर रिवर्स, लेक, क्लाइमेटिक एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। तो ये जो सारा टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा क्लास 9th के 2nd यूनिट में। ये आपका पूरा उस यूनिट में कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेजर सॉइल टाइप्स एंड मेजर फॉरेस्ट टाइप। तो ये जो टॉपिक हैं आप कवर कर सकते हैं
क्लास 11th के चैप्टर 5 में से। और एक टॉपिक है मिनरल्स का जो लेके टॉपिक है, वो भी आपको इसी यूनिट में कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड डेजर्टिफिकेशन की। तो ये आपको कवर करना है क्लास 12th के चैप्टर 6 में। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसमें लिख लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके नेक्स्ट में जो टॉपिक्स हैं डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट्स, फ्लड्स एटसेट्रा, तो ये भी आपको मिल जाएंगे क्लास 12th के चैप्टर 6 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की, जो आपको कवर करना है क्लास 9th के 4th यूनिट में। और ये जो इसके बाद जो एक थोड़ा नीचे हम देखेंगे अगर, तो टॉपिक्स दिए गए हैं मेजर एग्रो फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो ये भी आपको इकोनॉमी वाले जो चैप्टर हैं उसी में मिल जाएंगे। और चारों जो क्लास के चैप्टर्स हैं उनमें जैसे 9, 10, 11, 12 हर क्लास में एक चैप्टर राजस्थान इकोनॉमी का दिया हुआ है, तो सारे चैप्टर्स ही आप कवर कर सकते हैं, तो आपके सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मिनरल्स वाला टॉपिक है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो सॉइल वाला टॉपिक है उसी से कवर हो जाएगा, मतलब उसी यूनिट में से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की, तो ये आपको कवर करना है क्लास 11th के चैप्टर 5 में से। इसमें आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और एक टॉपिक है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक सिचुएशंस, वो आप कवर कर सकते हैं क्लास 11th के चैप्टर 6 में से। और बाकी सभी टॉपिक्स आपको ये क्लास 9 से 12 तक की जो बुक्स हैं अध्ययन की उसमें से मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट पर्सन्स, ये आप कवर करेंगे। जो हिस्ट्री की जो बुक है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, उसमें चैप्टर 11 एक है, उसका हेडिंग ही ये है इम्पोर्टेंट पर्सन इन राजस्थान, तो वो आप उस बुक से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट्स के लिए तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डेली लोग अपलोड करते हैं, तो 4 महीने के करंट इवेंट्स आपको एटलीस्ट करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आप वो यूट्यूब वगैरह से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो मोस्टली वही हैं जो हर एफएसओ के, किसी भी स्टेट के एफएसओ एग्ज़ाम में या फिर सेंट्रल एफएसओ के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इनका जो बेस्ट, मैंने एक वीडियो बनाई थी सेंट्रल एफएसओ की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे BIS, ICMR, ICAR, अपेडा, FAO, WHO, WTO, ये सब आप बेस्ट जो तरीका होता है ये इनकी वेबसाइट में जाके आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेबसाइट में आप जाएंगे, अबाउट में इनके बारे में सब लिखा होगा कि ये कब स्टैब्लिश हुआ, इनके जो हेड हैं वो कौन हैं, कहाँ पे इनके हेड क्वार्टर हैं, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये सब बॉडीज़ का वो क्या है। तो ये आप मोटा मोटा एक ओवरव्यू करके हर वेबसाइट से आप नोट्स बना सकते हैं, और जब एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले आप रिवाइज कर सकते हैं, तो ये आप वहाँ से ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद इनिशिएटिव टेकन रिसेंटली फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो ये आप जो करंट अफेयर्स आप पढ़ना जब चालू करेंगे तो उसी में से आपके ये भी टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और एक बात मुझे बतानी है कि आप ये सब एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक ओवरव्यू हो जाएगा राजस्थान के बारे में। तो अगर आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं तो राजस्थान की जो वेबसाइट है, RPSC की वेबसाइट है, RPSC तो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, सिर्फ FSO तो नहीं कंडक्ट कराती है। तो ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स में उसका जो GK ऑफ राजस्थान है वो कॉमन सा ही रहता है, और उस वेबसाइट में हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर और आंसर की दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आजकल RPSC पूछ रहा है रिलेटेड टू GK ऑफ राजस्थान, वो आप वहाँ से आपको एक ओवरव्यू आइडिया हो जाएगा। तो आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो जो क्वेश्चन पेपर्स आपको जहाँ से अवेलेबल होंगे वो लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, आई नो, बट मैं सोच रही थी कि कुछ वैल्यूएबल ही स्टूडेंट्स को दूं, तो फाइनली ये वीडियो आज मैंने बनाया है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये जो सिलेबस आया है इसके जो टॉपिक्स हैं कहाँ से कवर करने हैं, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी दोस्तों से पूछने के बाद, राजस्थान में जो लोग हैं RPSC की तैयारी करते हैं, RAS की तैयारी करते हैं, तो वहाँ से मैंने पूछ के ये वीडियो बनाया है। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।